पारो चिड़िया बड़ी ही मेहनत करके अपना एक मकान बनाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जोर जोर से बारिश होने लगती है, जिसके कारण उस बारिश में पारो चिड़िया का मकान टूट जाता है और वो एक कटे हुए वृक्ष के ऊपर जाकर रोने लगती है और वो सोचती है, मैं अपने दोस्त कल्लू के पास जाता हूँ। वो मुझे रहने के लिए जरूर थोड़ी जगह दे देगा। उसके बाद वो अपने मित्र के पास जाती है। क्या तुम मुझे रहने के लिए जगह दोगे? मेरा घर बारिश में टूट गया है। तब कल्लू कहता है, अरे देखो ना, मेरा घर कितना छोटा है। मैं मुश्किल से ही अपने इस घर में रह पाता हूँ, फिर मैं तुम्हें कैसे रहने दे सकता हूँ? उसके बाद पारो अपनी मित्र सुरीली के पास जाती है और उससे कहती है, मेरा घर बारिश में टूट गया है। क्या तुम मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दोगी? उसके बाद उसकी मित्र कहती है, अरे हाँ, आओ, अपना ही घर समझो। जब तक तुम्हारा नया मकान नहीं बन जाता, तुम मेरे साथ रह सकती हो। उसके बाद कुछ दिनों तक पारो सुरीली के साथ ही रहती है। कुछ दिनों में पारो अपना नया मकान बना लेती है और अपने नए मकान में रहने लगती है। एक बार फिर से बारिश जोर जोर से होने लगती है और इस बारिश में कल्लू का घर टूट जाता है। उसके बाद वो सोचता है, मैं पारो से मदद मांगता हूँ। वो बहुत अच्छी है, मेरी जरूर मदद करेगी वो। उसके बाद फिर वो सोचता है, अरे नहीं, लेकिन जब वो मेरे पास आई थी तब मैंने उसकी मदद नहीं की थी, इसलिए वो मेरी मदद नहीं करेगी। ये सोचकर कल्लू अपनी दोस्त सारो के पास जाता है। तब सारो कहती है, देखो, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे देती। और देखो कल्लू, मेरा घर भी कितना छोटा है। मैं और मेरे बच्चे बहुत मुश्किल से इसमें एडजस्ट हो पाते हैं। मैं तो तुम्हें नहीं रख सकती अपने घर में। उसके बाद कल्लू पारो के पास ही जाता है और उससे कहता है, देखो, मेरा घर इस बारिश में टूट गया है। क्या तुम मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दोगी? उसके बाद पारो कहती है, अरे हाँ, जरूर दूंगी। तब कल्लू कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे जगह दे रही हो। सच में तुम बहुत अच्छी हो। उसके बाद पारो कहती है, ठीक है, तुम जल्दी ही अपना नया मकान बना लेना और उसमें चले जाना। कुछ ही दिन में कल्लू अपने लिए नया मकान बना लेता है। उसके बाद दोनों अपने नए मकान में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। फूलवन जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वहीं पर टूनी नाम की गौरैया भी रहती थी। वो बहुत ही मेहनती और समझदार थी। फूलवन जंगल में गर्मी का मौसम था। कड़ाके का धूप उगा हुआ था। उस तेज गर्मी में सारे पक्षी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन टूनी इतनी गर्मी में भी दाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी और दाना इकट्ठा करके अपने घर में जमा कर रही थी। और ये सारी बातें कल्लू देख रहा था। एक दिन की बात है, टूनी दाना लेने के लिए जंगल जा ही रही थी। तभी रास्ते में कल्लू उसे रोककर कहता है, हा, अरे बेवकूफ नादान टूनी, क्या तुम पागल हो गई हो जो इतनी कड़ी धूप में भी पागलों की भांति दाना इकट्ठा कर रही हो? देखो तो, सारे पक्षी अपने घरों में आराम कर रहे हैं और तुम हो कि इस गर्मी में दाना ढूंढ रही हो। तब टूनी कहती है, हाँ, तुम्हें तो अभी मैं पागल दिख रही हूँ ना, लेकिन क्या तुम नहीं जानते हो, अब बारिश का मौसम आने वाला है और तुम तो जानते ही हो, बारिश के मौसम में हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए मैं अभी से ही खाना इकट्ठा कर रही हूँ। तब कल्लू कहता है, अरे डरपोक, तुम्हें क्या लगता है मैं बारिश से डरता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं तो देखना बारिश के वक्त ही दाना लाने जाऊंगा।
देख लेना। उसके बाद फिर टूनी वहां से दाना इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते फूलवन जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और सारे पक्षी अपने घरों में बारिश से बचने के लिए अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। उधर कल्लू अपने घर में बैठे बैठे सोचने लगता है कि हे भगवान, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे पास केवल आज भर के लिए ही खाना बचा हुआ है। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो मुझे बारिश में ही खाना ढूंढने जाना पड़ेगा। अगले दिन भी बारिश बंद नहीं हुआ, लेकिन भूख से बेहाल इधर बेचारा कल्लू को घर से बाहर जाना ही पड़ा। उस तेज बारिश में बेचारा कल्लू डरते डरते बाहर घूम रहा था। तेज बारिश भी हो रही थी और तेज बादल भी गरज रहे थे। वह एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगा, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब तो मुझे टूनी के पास ही जाना होगा, वही मेरी मदद कर सकती है। उसके बाद फिर तुरंत ही कल्लू वहां से टूनी के घर के लिए निकल पड़ता है। कल्लू टूनी के घर पहुंचकर वह उससे बड़े ही विनम्र भाव से कहता है, टूनी बहन, देखो ना, बारिश बहुत ही तेज हो रही है। इस तेज बारिश में मुझे कहीं भी दाना नहीं मिला। अगर अभी मुझे खाना नहीं मिला तो मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। तब टूनी कहती है, क्यों भाई, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। जाओ, इस बारिश में तुम दाना जाकर बाहर ढूंढो। मुझसे मदद मांगने क्यों आए हो? तुम तो बहुत बहादुर हो, बहुत बलवान हो, जिसका बारिश भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब कल्लू मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही ना। मुझे कृपया करके माफ कर दो। मैंने उस वक्त नादानीवश ऐसा कह दिया था। मुझे क्या पता था कि इस बार इतनी तेज बारिश होगी। तब टूनी कहती है, याद है, तुमने उस दिन मुझे पागल कहा था, सनकी कहा था, और आज तुम मुझसे ही मदद मांगने आए हो। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन याद रखना, आइंदा आने वाले समय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। फूलवन जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वहीं पर टूनी नाम की गौरैया भी रहती थी। वो बहुत ही मेहनती, और एक दिन की बात है, टूनी ने अपने घर को देखते हुए सोचा, अरे नहीं, सर्दी आने वाली है और मेरा घर तो पूरी तरह खराब हो गया है। अब जल्दी ही मुझे एक नया घर बनाना होगा, वरना मुझे इस सर्दी में कुछ हो गया तो। यह सोचकर वो थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन तुरंत ही वह सूखे तिनके इकट्ठे करने के लिए निकल पड़ती है। और इस तरह एक एक तिनका इकट्ठा करके टूनी ने अपना नया घर बना लिया। अपने नए घर को देखते हुए वह काफी प्रसन्न हो जाती है और फिर सोचती है, वाह, क्या मेरा नया घर बना है, ये तो काफी सुंदर है। चलो, आज मैं अपने पुराने घर में ही रहूंगी, कल से मैं अपने नए घर में रहने आ जाऊंगी। इसके बाद वह तुरंत ही अपने पुराने घर के लिए निकल पड़ती है। अगली सुबह बहुत ही खुश होकर अपने नए घर में रहने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वह तब उदास हो जाती है जब वह देखती है कि उसके नए घर पर चील ने कब्जा कर रखा है। थोड़ी सी हिम्मत करके वह उस चील से कहती है, चील जी, ये मेरा घर है, कृपया कर आप इसे छोड़ दीजिए ना। मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से इसे बनाया है, आप ऐसा जुल्म मुझ पर नहीं कर सकते। तब चील कहता है, देखो टूनी, मुझे यह घर बहुत ही पसंद आया है और अब तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। अगर तुम्हें मुझे यहाँ से हटाना है तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा, और तुम तो जानती ही हो, अगर तुमने मुझसे लड़ाई किया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। चील की यह बात सुनकर टूनी बहुत उदास हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोबारा टूनी ने हिम्मत करके फिर से एक एक तिनका इकट्ठा करके
उसने अपना एक नया घर बना लिया और इस बार उसका घर उस पहले वाले घर से भी बहुत अच्छा और सुंदर बना था। और इस बार उसने सोचा, अब मैं आज से ही इस घर में रहने लगूंगी, वरना फिर से इसे भी कोई अपना बना लेगा। इसके बाद टूनी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।